Hi everyone, this is Dr. Priyanka Sharma. जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में वैकेंसीज निकाली हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स इन स्कूल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर ये वैकेंसीज निकली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन JKPSC ऑफिशियल वेबसाइट है jkpsc.nic.in। पोस्ट्स हैं स्कूल लेक्चरर्स की 575 टोटल वैकेंसीज निकली हैं और जो आपका ग्रेड पे लेवल है वो है स्टार्टिंग फ्रॉम 52,700 टू 1,66,700 और ऑब्वियसली जो जॉब लोकेशन है दैट विल बी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो देखते हैं कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर ये पोस्ट निकली है। तो वो है अरबिक, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, डोगरी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन के अंदर 48 पोस्ट्स निकली हैं टोटल में। देन वी हैव इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फंक्शनल इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, कश्मीरी, मैथमेटिक्स, पर्शियन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी ऑल्सो, सोशियोलॉजी, स्टैट्स, उर्दू, जूलॉजी। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि कितने सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर हुए हैं और अच्छी खासी पोस्ट्स हैं अलोंग विद रिजर्वेशन ऑल्सो। इन केस ये क्लियर नहीं दिख रहा है आप सबको, हम आपको इसका जो PDF है वो शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इसको देख पाओ। ठीक है। सो जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ था 9 दिसंबर को। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है स्टार्टिंग जो है वो है 10 दिसंबर यानी कि हो चुकी है एप्लीकेशन फिलिंग। लास्ट डेट टू अप्लाई है 9 जनवरी 2025। सो आई विल से डू नॉट वेट टिल दैट टाइम, स्टार्ट फिलिंग इट, नहीं तो लास्ट में रश हो जाता है। करेक्शन विंडो जो है वो 10 से लेके 12 जनवरी 2025 तक खुली रहेगी। तो क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इसके लिए रिक्वायर्ड है? तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए अच्छी परसेंटेज के अंदर। और अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज ऑफ 1 जनवरी 2024 से रिलेटेड है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम ओपन मेरिट के बारे में बात करते हैं तो एज लिमिट है 40 इयर्स। नॉट बॉर्न, इसका मतलब क्या है? नॉट बॉर्न बिफोर 1 जनवरी 1984 बहुत क्लियरली मेंशन किया है इन्होंने। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द फॉर्मेट दे हैव गिवन अस। एंड नॉट बॉर्न आफ्टर यानी 1 जनवरी से 2006 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए और 1 जनवरी 1984 से पहले नहीं। रिजर्व कैटेगरीज में एज लिमिट 43 इयर्स की कर दी गई है, 42 इयर्स फॉर फिजिकली चैलेंज और इन सर्विस कैंडिडेट्स यानी कि जो ऑलरेडी जॉब के अंदर है 40 एज लिमिट उनकी कर दी गई है। ये नॉट बॉर्न बिफोर, नॉट बॉर्न आफ्टर को आप अच्छे से आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको मैंने ओवरऑल तो एज लिमिट बता ही दी है। मोड क्या होगा? रिटन एग्जामिनेशन होगा। डिटेल्स जो है वो इसकी यानी कि पैटर्न ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम, ये सारा का सारा सिलेबस इन्होंने कहा है बहुत जल्दी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें बता देंगे। डॉक्यूमेंट्स, अगर आप रिटन एग्जाम पास करते हैं सेकंड स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके अंदर आपने जो आपकी मास्टर्स की डिग्री है, बाकी डिग्री अगर इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं तो ऑब्वियसली उनके भी डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं। तो सेकंड में वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की और इंटरव्यू इफ एप्लीकेबल। इट मीन्स दैट दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट। तो ये टेंटेटिव स्टेप्स हैं। You have the exam, then you have document verification, and then you have the interview. Obviously interview होती है, I don't know why they have written if applicable. और जो final merit है students वो written exam based होगी and interview। तो मेरे ना बहुत सारे students जो है this is what I always tell you कि जो नेट का सिलेबस है ना यही आपकी जो नैया है वो पार कर आएगा। नेट के सिलेबस में से ये सब निकल के आने वाला है। इनफैक्ट उससे थोड़ा सा मिनिस्क्यूल ही होगा, कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो आप इंश्योर करिए साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के ऊपर, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। दिस इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड जो बाकी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करिए, बिकॉज दिस इज फॉर लेक्चरर्स एट स्कूल लेवल। तो कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए क्योंकि जो सिलेबस है वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है और नेट जितना ज्यादा बड़ा सिलेबस या फैला हुआ सिलेबस जो है वो नहीं होगा। दे आर येट टू रिलीज इट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो दिस इज द प्रोसेस। आप वेबसाइट पे जाइए JKPSC की
उसके बाद आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको फी जो है वो भी सबमिट करनी है, आपको देनी पड़ेगी और फिर लास्ट में आप एप्लीकेशन जो है वो फुली सबमिट कर देंगे। जनरल कैटेगरी का जो फी है वो है 1200, रिजर्व कैटेगरी 700 और फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं उनके लिए कोई भी फी देने की जरूरत नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिविंग फी। स्टूडेंट्स इंश्योर दैट यू फिल द फॉर्म। हाँ, एक चीज है जो डोमिसाइल्स है JNK के, obviously these vacancies are valid for them, only for the domiciles of JNK candidates। तो प्रिपेयर करना शुरू कर दो अच्छे से कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर, स्पेशली फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल वी कम अगेन विद वन अनदर फैंटास्टिक न्यूज फॉर यू, क्योंकि रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस चल रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर ब्रिंगिंग मोर एंड मोर वैकेंसीज, सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज यू नेवर नो, आपके स्टेट का भी कभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का वैकेंसी निकल सकता है। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।